बाबा जी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो सौरभ का एक क्वेश्चन है बाबा जी, मैं पूछ लेती हूँ कि रब के निकट जाने के लिए या ग्रेडिंग ऊंची करने के लिए आजमाइश में से गुजरना ज्यादा बड़ा है या रब को जानना या रब की पूजा करना? असल में रब की रहमत का कोई आप क्राइटेरिया नहीं बांध सकते कि किस चीज से आप गुजरेंगे तो रब के आप ज्यादा निकट में होंगे। ऐसा कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। रब ने हर एक चीज की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस हमें बता दी। रब के ज्ञान की, रब के नॉलेज की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। रब के लिए सेक्रिफिकेशन करने की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और रब से डिवोशनल होके प्यार करने की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब हम इन तीनों को ग्रेड नहीं कर सकते कि यार हमें किस रास्ते को पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप तरतीब देखेंगे ना तो तरतीब में आपको जितना रब का ज्ञान होता जाएगा ना उतना आपका प्यार जो है ना और बेहतर होता जाएगा, और जितना आपको रब का ज्ञान होता जाएगा उतना ही आपकी सेक्रिफिकेशन अतम दर्जे की होती चली जाएगी। इन दोनों के पीछे जो बेस बनेगी, जो रीजन बनेगी, वो आपका रब का ज्ञान होएगा, रब का नॉलेज होएगा। तो जिस कदर आपको रब का नॉलेज होएगा उसी कदर आपकी ये दोनों चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको रब से प्यार भी बहुत ज्यादा आने लग जाएगा और आपके अंदर रब की डिवोशन और रब के लिए सेक्रिफिकेशन भी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और रब का खौफ भी आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा। आप डरने भी ज्यादा लग जाएंगे। ये तीनों चीजें जो हैं वो उस कदर ज्यादा होती जाएंगी जिस कदर आपको रब का ज्ञान ज्यादा होता चला जाएगा। अगर आपको रब का ज्ञान नहीं होएगा तो भले से आप रब के लिए डिवोशनल हो, भले से आप रब के लिए सेक्रिफिकेशन करने वाले हो, आपकी सेक्रिफिकेशन और आपकी डिवोशन की वो लिमिट नहीं बन पाएगी जो एक ज्ञानी की होती है। और रब का नॉलेज या रब का ज्ञान रखने वालों की इंपॉर्टेंस यूं बताई गई है कि जिन्हें रब का पता है, जो रब को समझते हैं, रब के बारे में बहुत डीपली जानते हैं, वो आदमी सोया हुआ हो और एक जाहिल आदमी, अज्ञानी आदमी जिसको रब का नहीं पता, वो सारी रात रब की पूजा करता रहे। इसकी पूरी रात पूजा करने से उसकी पूरी रात की निंद्रा बेहतर है, क्योंकि वो सोएगा भी तो उस तरीके से सोएगा जिस तरीके से रब कहता है कि तू सो। और ये पूजा भी करेगा तो इसे ये पता नहीं होएगा कि पूजा का अंदाज क्या होना चाहिए। तो इससे पता लगा कि ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज है जो इन दोनों चीजों की बेस बनती है, इन दोनों चीजों को रास्ता यहां से निकलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ज्ञान को लेकर बैठ जाएं और हम ये कहें कि जी चूंकि हमारे पास ज्ञान आ गया है, हमें समझ आ गई है, लिहाजा अब रब के लिए डिवोशन की और सेक्रिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अब मोसेस जी की कथा भी तो हमने शेयर करी थी ना कि जब मोसेस जी एक जंगल से गुजर रहे थे तो उधर एक रब के डिवोटी को देखा। रब से प्यार करने वाला एक आशिक था और वो आशिक रब के प्यार में रब से बातें करते हुए ये कह रहा था, रब्बा जी अगर कदी तू आ जावे ना तो मैं अपने हत्थां नाल तेरियां जुआं कटा, जे कदी आवे ना तो जड़ियां मेरियां सस्सी भेडां ने ना, वो लंबे लंबे बालों वाली कश्मीरी टाइप भेड़े जो है उनको सस्सी भेड़ कहते हैं, तो मैं सस्सी भेड़ों के दूध के साथ ना तेरे बालों की धुलाई करूं। सस्सी भेड़ का दूध जो है ये सर के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो उसके हिसाब से बातें किए जा रहा है। अब जब मोसेस जी पास से गुजरे हैं तो अब मोसेस जी को तो पता था कि रब का तो कोई सर नहीं है, रब के तो कोई बाल नहीं है, रब को तो कोई जुएं नहीं पड़ती, रब के तो सर में कोई कंघी नहीं की जाती, रब के सर पे तो कोई तेल नहीं लगाया जाता, रब तो कोई आईना नहीं देखता।
ये सारी चीजें चूंकि रब के बारे में वो बोल रहा है। अब मोसेस जी के पास ज्ञान है और इसके पास लव है। ऐसा नहीं है कि मोसेस को लव नहीं है खुदा से। इसकी लव अज्ञान की लव है, अपनी जगह पे बहुत ऊंची है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये लव में मोसेस जी से आगे चला गया। ये मोसेस जी से आगे नहीं गया लव में, और मोसेस जी ने इसको डांट पिला दी। तुम्हें इतना नहीं पता? रब का कोई सर नहीं है, रब के कोई बाल नहीं है, रब को कंघी नहीं की जाती, रब को जुमे नहीं पड़ती, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो रब के बारे में? इसको अच्छी खासी डांट पिला के ना तो आगे चले। अब ये भाई साहब ने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा आगे गए तो मोसेस जी को रब ने कहा, तूने मेरे यार को रुला दिया, मेरा यार रोई जा रहा है, तू अगे आ गया, जा जाके मेरे यार ने मना। अब देखो, रब रिस्पांस तो उसको भी दे रहा है, प्यार का जवाब तो उसको भी दे रहा है। और अब जब मोसेस जी आकर उस अज्ञानी से कहते हैं ना, यार तेरे रब ने मुझे कहा है कि मैं तुझे आके मना, तू मेरे से नाराज ना हो, रब से नाराज ना। तो अब आपने जैसे कहना है ना कहो। तो उसने कहा, मोसेस जी पहले तो मैं अज्ञानी था, तो मैं ये बातें करता था, अब ज्ञान आने के बाद मैं ये बातें कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने रब को अब कैसे कह सकता हूँ कि रब्बा तू आ मैं तेन कंघी करा, रब्बा तू आ मैं तेरे सिर च जुआ कड्डा, मैं तेरे सिर ते सस्सी भेड़ दे दुध नाल धुलाई करा। अब मैं ये चीजें मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब मुझे रब की समझ आ गई। तो रब की समझ दोनों रास्तों की बेस बनती है, दोनों रास्तों के जरिए बनती है। और जैसे बाबे बुल्ले शाह का जो भगत था, उसका भी तो आपको वो कथा शेयर करी थी ना, कि जो आया था और उसने कहा था मुझे रब से मिला दो। तो बुल्ले ने कहा कि जाओ, जाकर जिस चीज से तुम्हें प्यार है ना उससे प्यार करो। तो क्या बुल्ले को प्यार नहीं था रब से? बुल्ले को भी रब से प्यार था। क्या बुल्ले को रब का नॉलेज नहीं था? रब का नॉलेज भी था। क्या बुल्ले के अंदर रब की डिवोशन नहीं थी? रब की डिवोशन भी थी। अब रब को कब, कहां, कैसे, किसकी डिवोशन, किसका प्यार, किसका ज्ञान, क्या पूजा, क्या पाठ, कौन सी चीज पसंद आ जाए, ये आप लिस्ट नहीं बनाकर इसको कह सकते कैटेगोरिकली रब ये चीज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ऐसा नहीं। किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी का एक आंसू बह जाए तो कई हजार रंग ले आता है। अब ये रब की मर्जी है कि वो कैसे किसको नवाज दे। तो जब वो आया था बुल्ले के पास अपनी भैंस से प्यार करते करते, तो उसने वो प्यार के 3 ग्रेड तय किए थे ना। पहला ग्रेड ये था कि भैंस के बिना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहता था। क्या हम 1 सेकंड भी रब के प्यार के बिना जीने ना जीने के उस लेवल तक आ सकते हैं कि अगर हमें रब हमें 1 सेकंड के लिए भी ना दिखे, या उसकी याद हमसे रूठ जाए या भूल जाए और हम बेचैन हो जाएं, ये समय हमारे ऊपर तो नहीं आते। हम तो अपने बेटे का बर्थडे मनाना शुरू कर दें तो कई घंटों तक रब याद नहीं रहता। हम तो अपनी ब्याह शादियां सजाने लग जाएं, रिसेप्शन करने लग जाएं, रोके करने लग जाएं तो कई कई घंटों तक रब याद नहीं रहता है। हम कैसे उस लेवल तक आ जाएं कि जहां बुल्ले का वो शीशे जो है वो पहले लेवल पे था कि जिधर भी जा रहा है भैंस का संगल हाथ में। अब भैंस वाला मशहूर हो गया, तो वो आया भैंस का संगल साथ ही हाथ में ही लेके, तो कहता जी बाबा जी अब तो रब से मिला दें। तो सब कितना प्यार करते हो? ना जाए वेख लो जी नाल ही ले आंदी। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, बस हर वक्त मेरी महबूब भैंस मेरे नाल हुंदी। बुल्ला हंस पड़ा। बुल्ला जानता था, बुल्ला इन चीजों से गुजर चुका था, बुल्ले की ये मंजिलें देखी भाली थी। तो बुल्ले ने कहा जाओ जाकर और प्यार करो। ये फिर आता है तो अगली स्टेज, पता है इससे अगली स्टेज क्या आती है? अब भाई साहब जो हैं आकर भैंस का संगल छोड़ दिया है कुछ दिनों के बाद। अब तो जिस चीज को देखता है ना बुल्ला,
उसी चीज के अंदर ही भैंस दिख जाती। किसी वॉल की तरफ देखे जा रहा है ना, तो बस आधा मिनट टिकटिकी बांधेगा, वो वॉल वॉल तो रहेगी नहीं, उसी के अंदर ही भैंस दिखने लग जाएगी, उसके सींग भी दिखने लग जाएंगे, थन भी दिखने लग जाएंगे, सारी चीजें उसके अंदर दिखने लग जाएंगी। तो ये उस सेकंड स्टेज होती है, वो ये होती है कि आपको हर तरफ आपका महबूब दिखाई दे, हर चीज में आपको आपका महबूब दिखाई दे। तो क्या हम इस सेकंड स्टेज पे आ सकते हैं कि हमें हर चीज के अंदर जो है वो रब दिखाई दे, हम जिधर देखें उसके अंदर हमें रब दिखाई दे, हर रंग में रब दिखाई दे, दुख में रब दिखाई दे, सुख में रब दिखाई दे, खुशी में रब दिखाई दे, गम में रब दिखाई दे, मारकुट में रब दिखाई दे, इज्जत में रब दिखाई दे, हर चीजों के अंदर हमें रब दिखाई दे। ये हमारे ऊपर तो ऐसा लेवल नहीं आता, बुल्ले के पास फिर आता है तो बुल्ला ये लेवल भी देखता है और कहता है जाओ जाकर यार और प्यार करो। टीचर अगर आगे चला रहा है तो इसका मतलब है कि टीचर ने आगे की क्लासें देखी हुई हैं। अदरवाइज तो टीचर कह देगा कि भाई मैं तो मैट्रिक तक पढ़ा सकता हूं, मैं तो मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ा सकता, जाओ अब तुम किसी और के पास चले जाओ, तुम मेरे लेवल से ऊंचे चले गए हो, मैं ये चीजें नहीं जानता। तो बुल्ला अगर फिर कह रहा है कि जाओ जाकर और प्यार करो, तो इसका मतलब है कि अगली स्टेज बुल्ले से भूली हुई नहीं है, बुल्ले के पांव में रोंती हुई है ये स्टेज। जब थर्ड बार आता है ना, तो बुल्ला तो बैठा था कमरे में, कमरे का छोटा सा दरवाजा था, लोग उस दरवाजे से आ जा रहे थे, ये भाई साहब आए हैं तो दरवाजे के अंदर साथ तो आगे कर दिया है, हाथ और बाडी अभी सारे पीछे ही है, तो उधर दरवाजे में ही खड़ा होकर बुल्ले को कह रहा है बाबा जी प्रणाम, जी बेटे वेल डन, वेलकम, आ जाओ बैठ जाओ। बाबा कहाँ आऊं? बेटा इधर आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बाबा किधर है बैठने की जगह? बेटे इधर बैठ जाओ ना। बाबा मैं यहाँ कैसे बैठूं? अब भाई साहब अपने आप को भैंस समझ रहे हैं, और भैंस को तो बैठने के लिए 600 फुट जगह चाहिए। अब वो तो बंदे जितनी जगह पे नहीं बैठ सकता, उधर तो भैंस का एक पांव आएगा, ठीक है। अब ये भाई साहब दरवाजे में ही खड़े होके बुल्ले के साथ हम कलाम हुए जा रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं क्रॉस कर पा रहे, खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है, हालांकि दरवाजे के बीच में खड़ा है, लेकिन लग उसको ये रहा है कि अभी सिर्फ गर्दन आगे गई है, बाकी तो भैंस इस दरवाजे से नहीं गुजर सकती, मैं कैसे जाऊं आगे। अब बुल्ला समझ गया कि ये जो आगे नहीं आ पा रहा ना, ये भाई साहब अभी भैंस ही बन चुका है। जिवें किसी ने पंजाबी च कहा सी नन्नी में रांझा रांझा कर दी, आपे ही रांझा हुई। जब आप यार के जिक्र में और यार के प्यार में इस कदर रंग जाएं कि वो रंग आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाए, और आपकी वो अदाएं बन जाएं, वो सोचें बन जाएं, वो रंग चढ़ जाए आपके ऊपर, तो ये प्यार की तीसरी स्टेज होती है। अब बुल्ले ने उठ के बस सीने से लगाया है, जो रब के जुड़े हुए यार होते हैं ना, उनके सीने के साथ सीना जब लगता है ना, तो ये पारस की वट्टी की तरह ना सोना बना देते हैं, कुंदन बना देते हैं। तो बुल्ले ने सीने से लगाया और खुदा से मिला दिया। अब इब्राहिम जी को जब हम देखते हैं, तो इब्राहिम जी को जिस वक्त बार बार ये सपना आ रहा था कि तुम सबसे बेहतर चीज मेरे नाम पे दो, मांगी तो सेक्रिफिकेशन जा रही थी, लेकिन सेक्रिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, इस चीज तक पहुंचने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना, कि मुझसे रब क्या चाहता है, ये फैसला तो अपने ज्ञान से करना है। अब अपने ज्ञान से अगर उस वक्त का प्रॉफिट, उस वक्त का नबी, अगर इब्राहिम अपने ज्ञान से ये सोच रहा है कि सबसे प्यारी चीज तो मुझे धन है, माल है, दौलत है, तो शायद मेरा रब मेरे से माल धन दौलत मांग रहा है, तो अगले दिन सुबह उठकर 100 ऊंट जिबा कर दिए, गरीबों में बांट दिए। हम कहते हैं मांस खाना नहीं है, इब्राहिम ने लोगों को मांस खिलाया, 100 ऊंट जिबा करके खिलाए। अब पता नहीं इब्राहिम क्यों मांसाहारी थे, हम कहते हैं जी शाकाहारी होना चाहिए। अगर ये पाप था तो फिर इब्राहिम प्रॉफिट ने, इब्राहिम मैसेंजर ने, रब के इतने प्यारे खलील ने ये काम फिर क्यों किया, फिर 100 जानवर क्यों ज़िबा करे।
उसको भी कोई जाके बता देता ना कि यार ये तू 100 जानवर ज़िबा ना कर, ऊंटों के ऊपर तो इतने लोग सवारी करते हैं, इनकी ऊन से कपड़े बनते हैं, इनसे ये होता है, तो तुम इसके बदले में ना जरा पैसे दे दो रब के नाम पे, तो ऊंटों को बचा लो। ये मशवरा किसी ने इब्राहिम जी को तो नहीं जाके दिया। अब अगले दिन फिर वही सपना कि जो सबसे प्यारी चीज है ना वो मेरे नाम पे थे। अगले दिन 200 ऊंट कर दी कि शायद मैंने धन थोड़ा दिया है रब के नाम पे, पूरा नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया। तो जाहिर है कि जब इंसान धन रब के नाम पे वारता है तो दर्द तो होता है। मगर इब्राहिम का ज्ञान अभी तक उस जगह पे नहीं पहुंच रहा कि रब मुझसे क्या सेक्रिफिकेशन चाहता। तो दूसरे दिन 200 ऊंट कर दिए, तीसरे दिन फिर सपना आ जाता है, इब्राहिम हम चाहते हैं कि जो सबसे प्यारी चीज है वो हमारे नाम पे सेक्रीफाई कर। अब ये ज्ञान था इब्राहिम जी का, ये सोच थी इब्राहिम जी की कि उन्होंने इस चीज को भांप लिया कि इसका मतलब है कि धन नहीं चाहिए रब, धन नहीं मांग रहा रब मेरे से। अगर बार बार ये चीज कह रहा है तो धन तो मैं दे चुका, अगर धन चाहिए होता तो रब इस चीज पे खत्म कर देता इस चीज को। और हम जैसा कोई होता तो वैसे ही रब के साथ लड़ाई कर लेंदा, जे तेन धन नहीं चाहिए सी तो मेरे 300 उठ क्यों मरवा छड़े ने, मेरा इतना लाश क्यों करवा दिता है, इतना मेरा माल भी चले गया थे हाले तक भी तू राजी नहीं है, फिर भी तू कही जाना जी सब तो प्यारी चीज है वो दो। तो अगले दिन कोई रब से लड़ाई नहीं करी है, रब से पड्डा नहीं लिया है, उन्हें आर्ग्यू नहीं करे हैं, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज अपने लखते जिगर अपने बेटे को रब के रास्ते में रख। अब ये है तो सेक्रिफिकेशन, लेकिन इस सेक्रिफिकेशन तक पहुंचने का रास्ता कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है? ज्ञान से आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सेक्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है या ज्ञान इंपॉर्टेंट है, रब को जो चीज पसंद आ जाए वही इंपॉर्टेंट। आपका ज्ञान रब को अच्छा लगे तो रब की पसंद की बात है, रब की खुशी की बात है, आप समझ लें कि आप खुश नसीब हैं। और अगर आपकी कोई डिवोशन, आपका कोई प्यार रब को पसंद आ गया है, आप फिर अपने आप को धनी समझें। अगर आपकी कोई सेक्रिफिकेशन रब को पसंद आ गई, आप फिर अपने आप को धनी समझ ले। रब के प्यारे एक एक अदा जो है वो रब के लिए करते हैं और इसी आस में जीते हैं कि ना जाने रब को कौन सी अदा पसंद आ जाए। रब रास्तों के ऊपर नहीं है कि जी सेक्रिफिकेशन के रास्ते से हम जाएं, इससे ग्रेडिंग ऊंची होएगी या फलां चीज से ग्रेडिंग ऊंची होएगी, रब की मौज है कब आ जाए। वो मोसेस जी के जमाने का एक उनकी नेशन का, उनसे तो पहले ये गुजरा है ये शख्स, वो 350 वर्ष उसने रब की पूजा करी थी एक पहाड़ी पे बैठ के। और वो जो एंजल आसमान से आते हैं जमीन के ऊपर पूजा करने वालों की यात्रा करते हैं, उनके पास बैठते हैं। कुछ पुजारी ऐसे होते हैं, वो रब के साथ इस कदर लीन होते हैं कि कहते हैं कि कुछ एंजल आसमान से आते हैं, उन एंजल को उस बंदे का जप करना, पाठ करना, माला जपना इतना पसंद आता है कि वो बंदे के मुंह के ऊपर मुंह रख लेते हैं और मुंह से निकलने वाले जप को बाहर नहीं जाने देते, सीधा हड़प करके रब के पास ले जाते हैं। इस कदर भी रब के जप करने वाले, रब की याद में रहने वाले, रब का जिक्र करने वाले लोग भी इस पृथ्वी पे मौजूद रहे हैं। अब ये भी रब का जप करता है और इस कदर डूब कर करता है कि वो जो एंजल आते हैं उनमें से एक एंजल को जितनी इसके पास लज्जत आती है, जितना इधर बैठ के रब का जिक्र सुन के उसको सुकून आता है, उतना उसको पृथ्वी की पीठ पे किसी इंसान का जप सुन के अच्छा नहीं लगता है। अब कई महीनों तक भाई साहब तो इधर आते रहे ना, तो एक दिन रब ने पूछ लिया, ओ यार तू किधर जाता है, तू रोज ही चला जाता है। रब्बा एक की तो तेरा यार लभे है, बस उसके जिक्र में बड़ा टेस्ट है, वो बड़ा डूब कर रब्बा तुझे याद करता है। मैंने बड़े बड़े तेरा जिक्र करने वाले, तेरा जप करने वाले तेरे पुजारी देखे हैं, पर जो मजा उसके जप में है ना,
जो दर्द उसके अंदर है ना, ऐसा दर्द नहीं कहीं देखा। रब्बा बस मैं सारा दिन जो है पास रहता हूं, इसकी बात कर रहे हैं। रब्बा वो फलां जगह पे चट्टान पे बैठा हुआ इतने वर्षों से, जो तेरे जिक्र में लगा हुआ है, जो तेरे जप में लगा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रब ने कहा क्या तूने उसका जाकर ये चेक किया है कि उसका मुकाम क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी जगह क्या है, उसने किधर जाना है? तो उस वक्त वो फरिश्ता सोचने लग गया कि नहीं रब्बा, ये तो नहीं मैंने चेक करा। अब आगे से ना, वो फरिश्ता था ना, एंजल था ना, कोई हम जैसा बंदा तो नहीं था ना, जो आगे से इस तरह के प्रश्न करता कि रब्बा एड्डा हो तेरे प्यार च डुबया तू हाले भी पूछ रहे हैं कि ओदा मुकाम की है। एंजल है ना, इसलिए हर चीज के ऊपर वो यस करते हैं। अब रब ने कहा है तो चला गया, लेकिन अपना ख्याल उसका यही था कि स्वर्गियों में कहीं खड़ा होएगा, बड़ी ऊपर वाली स्वर्ग इसके नसीब में होएगी, रब शायद मुझे इसका मुकाम दिखाना चाहता है कि ये कितना ऊंचा है। तो जाता है उधर स्वर्ग वाले रजिस्टर वाले लोगों को, कहता है कि यार ये फलां बंदे का जरा डाटा मुझे बताओ कि वो उसकी स्वर्ग किधर है, उसका डाटा किधर है। वो ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहते नहीं हमारे पास तो उसका नाम ही नहीं है, स्वर्गियों में तो वो नहीं है। तो बोझल कदमों के साथ, टूटे दिल के साथ नरखियों की तरफ चल पड़ता है कि चलो उधर जाकर पता करूं, लेकिन वैसे उधर तो इसका नाम नहीं हो सकता। ये तो इस कदर रब के प्यार में लीन है कि यार ऐसा कोई बंदा मैंने आज तक देखा नहीं है, तो भला ये नरक में कैसे जा सकता है। अब जब इसके पास जाते हैं, नरकियों के पास, और उन नरक के एंजलों से कहता है कि यार ये बंदे का जरा डाटा देखो ना, तो उनका वो नरक में सबसे नीचे वाली जगह इसकी है। नरक में सबसे नीचे वाली जगह इसकी है। दिल धक करके बैठ गया, टांगें बोझल हो गई, चलना मुश्किल हो गया, आंखों से आंसू हैं। वापस आता है रब के दरबार में, रब्बा मैं देख आया हूं उसका मुकाम। तो क्या मुकाम है उसका, किधर है वो? रब्बा वो तो नरक में बहुत पाताल में है, बहुत गहरा उसका मुकाम। तो क्या तूने उसको बता दिया है, तूने बोला है उसको? नहीं रब्बा मैंने तो नहीं बोला उसको। जाओ उसको बताओ यार, उसको तो बोल दो। अब ये सारी चीजें क्या रब के नॉलेज में नहीं है? रब को नहीं पता है? रब को पता है, रब इन्हें दिखाना चाहता है। जब रब को ये कह रहे थे ना कि इसको ना बना इंसान को, तो रब ने आगे से कहा था ना कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब यहां इसकी जानकारी और रब की जानकारी में अंतर ही तो उसको दिखाना है कि यार जाकर तू जरा देख तो सही, बता तो सही कि फिर वो क्या करता है। अभी तो तूने सिर्फ इतना ही देखा है कि 350 वर्ष उसने मेरी सिर्फ पूजा करी है, आगे देख के उसका सीना कहां सड़ चुका है मेरे इश्क में, ये तो जाके चेक कर जरा। जाओ जाकर उसको बताओ कि उसका मुकाम नरक। उसने कहा ठीक। एंजल आया बड़े ढीले मुंह के साथ। हमने किसी को बुरी खबर देनी हो तो कितना मुश्किल होता है। अगर हम किसी के पास जाए, खुदा न खास्ता उसके घर को आग लगी हो, और हमने उसको ये बताना हो कि तेरा घर सारा जल गया है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। किसी का जवान बेटा चला जाए, उसको बताना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और किसी का कोई और इस तरह का कोई माली फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, सैलाब में सारी जमीन की फसलें बह गई हो, बताना हो तो कितना मुश्किल है। इन सारे नुकसानात से, इन सारे कष्टों से, इन सारे दुखों से, इन सारी बुरी चीजों से सबसे बुरी चीज तो ये है कि किसी को ये बताना हो कि तेरा ठिकाना नरक। ये अगर किसी को बताना हो तो कितना मुश्किल। अब ये जाता तो है एंजल और बैठ जाता है उसके पास, लेकिन मुंह बड़ा ढीला, मुंह बसोरा हुआ। तो वो बंदा इससे पूछता है, ये तो बंदे के रूप में जाता था, इंसान बन के उसके पास बैठता था, यारी थी, दोस्ती थी। वो उससे पूछता है यार आज तुम इतना परेशान क्यों है? उसने कहा यार असल में ना वो मैंने पहले आपको ना कभी कुछ चीजें बताई नहीं। अच्छा क्या चीजें नहीं बताई? मैं यार मैं इंसान नहीं हूं, मैं एंजल, मैं आसमान से आता। अच्छा अच्छा, तू एंजल है, आसमान से आता है? हाँ मैं आसमान से आता। तो यार आसमान की कोई बात ही बता दो हमको। उसने कहा जी बात ही तो बताने आया हूं, मगर वो बताने लायक नहीं। यार बता तो सही, मुझे क्या बताऊं। मैंने असल में आज आपका एक मुकाम देखा था, आपकी फाइनल स्टेज देखी थी, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं। तो हुआ क्या है?
उसने कहा जी वो ऐसे ऐसे मेरी रब के साथ बात हुई थी, तुम रब ने मुझे कहा था इसका मुकाम देख, तो मैंने जाकर मुकाम देखा तो आपका नाम तो नरकियों में है, आप तो नरक में बहुत पताल में पड़े हैं। उसने पूजा छोड़ दी और झूमना शुरू कर दी, डांस करना शुरू कर दिया। क्या हम ऐसे आशिक हैं, हमें ऐसी खबर मिले और हम डांस करना शुरू कर दें? अब ये बंदा नाच रहा है, एंजल हैरान हुए जा रहा है कि मुझे नहीं समझ आई कि इसमें नाचने वाली कौन सी बात है, मैंने इसको इतनी सैडफुल न्यूज दी है और ये बंदे ने तो डांस करना शुरू कर दिया है। ये ताज्जुब से उसकी तरफ देख रहा है कि शायद इसको समझ नहीं आई जो मैंने इसको बात बताई है ना, इसको शायद पता नहीं चला, शायद इसने उल्ट समझ लिया है। तो वो जाकर उसको कहता है भाजी आपका मुकाम नरक है, नरक है। उसने कहा जी मुझे पता लग गया है, आपने बता दिया है तो इसलिए तो मैं नाच रहा हूं। वो फिर बड़े ताज्जुब के साथ ना तंग आ जाता है और जाकर उसके शोल्डर पकड़ लेता है और उसको नाचने से रोकता है। कहता है यार मुझे सिर्फ इतना बता दे कि इसमें नाचने का राज क्या है, इसमें नाचने वाली बात क्या है, तुम्हें किस चीज की खुशियां चढ़ गई हैं जो तू नाचे जा रहा है, मैंने तो तुम्हें यह बताया कि तुम्हारा मुकाम नर्क है। अब यहां बस रब के प्यारों को ना प्यार करते हुए देखें तो प्यार की समझ आती है कि यार रब से प्यार करने वाले कैसे प्यार, और रब को चाहने वाले कैसे कैसे गुजर, कितना रब से इश्क करता होएगा वो इंसान, किस कदर डूब चुका होगा वो रब के इश्क में, कितनी उसको लगन लगी होएगी, कितनी चटक लगी होएगी, किस कदर अग्नि में वो अपने आप को राख कर चुका होएगा, कितना वो गहराई में जा चुका होएगा कि जिसको रब की तरफ से ये मैसेज मिला है कि तू नरकी है, तो उसने डांस करना शुरू कर दिया है। तो वो उस एंजल से कहता है कि यार मैं तो इसलिए नाच रहा हूं कि कम अज कम मुझ नकारा को मेरे रब ने भूला नहीं है, मैं रब की याद में हूं। ओ मेरा सोना रब मैनू याद रखिया, उन्हें मेरा नाम लिखिया होया है, मैं किते लिस्ट विच हैगा, मैं किते ओदे शुमार विच हैगा, रजिस्टर दे विच मौजूद हां। बस मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मेरे रब ने मेरा नाम कहीं लिखा हुआ है। ये है इश्क। कहां लिखा है ये तो गरज ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है कि कहां लिखा है। बस मेरे रब को मेरा पता है, मेरा रब मुझे जानता है, इतनी बड़ी सृष्टि में वो मुझे भुला नहीं चुका, उसने मेरा नाम लिखा हुआ है। बस उस बंदे की ये अदा, इतनी सी अदा रब को ऐसी पसंद आती है, ऐसी पसंद आती है कि पीछे 350 वर्ष की पूजा तो उसे नरक से नहीं निकाल सकी, ये अदा ने उसको नरक से निकाल के स्वर्ग में पहुंचा दी। जब ये एंजल वापस जाता है ना, तो रब उससे कहता है जाओ यार जरा उसका अब मुकाम देख के आओ कि उसका मुकाम किधर है। फिर जाता है तो नरक वालों के पास पहले चला जाता है, नरक वालों से पूछता है यार ये बंदे का नाम है, ये उसका डाटा है, जरा देखो कि ये किस जगह पे है। तो वो सारे रजिस्टर देख दो कि यार सॉरी इसका तो नाम हमारे पास नहीं है, हम आपके पास नहीं है, अभी तो मैं आया था तो अब मैंने आपको ये नाम बताया था तो आपने कहा था कि नर्क के पताल में फलां जगह पे, नहीं यार इसका नाम नहीं है हमारे पास। वापस जाता है वो उसी तरह से बेउम्मीद होके, डिसअपॉइंटेड होके वो सवर्गियों के पास उनसे जाकर पूछता है कि यार इस बंदे का जरा चेक करो इसका किधर है खाता। वो देखते हैं तो वो ऊपर वाली जो टॉप क्लास सवर्गे हैं ना, जो रब के बहुत निकट में बहुत करीब हैं, जो अपने प्यारों को रब अता करता है, उन सवर्गों में से एक सवर्ग उसके नाम। तो वो कहते हैं यार वो तो फलां जगह पे, ये उसकी सवर्ग। मेरे बच्चे हमें रास्तों की चुनौती में वक्त नहीं जाया करना चाहिए। हमें एक दिन में पता नहीं कितनी बार डिवोशन का मौका मिलेगा, कितनी बार सेक्रिफिकेशन का मौका मिलेगा, कितनी बार रब से प्यार करने का मौका मिलेगा, और कितनी बार रब को याद करने और उसका ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। जो मौका मिल जाए उसी मौके को गनीमत समझते हुए, आखिरी समझते हुए उसको प्राप्त करें, उसको जाया ना जाए और इस विचार में न पड़े
कि कौन सी चीज बेहतर है, जो अदा, जो बात, जो चीज रब की पसंद में आ जाए वही बेहतर है। अब कोई कहे कि यार 350 सालों की पूजा बेहतर नहीं है, उसकी ये वाली जो अदा थी ना ये बेहतर है, तो कोई ये कहा थोड़ा जा सकता है कि अदा कौन सी पसंद है, कि ये अदा तक वो पहुंचा भी तो 350 वर्षों की पूजा के साथ ही तो है ना, आया भी तो इधर इसी चीज से ही है ना, और यहां तक पहुंचा है तो ये ज्ञान भी तो उसके दिमाग में इसी चीज से ही आ गया है ना, कि यार रब का तो याद करना ही काफी है, अगली चीज को छोड़ दे। ये भी तो ज्ञान है ना, ये डिवोशन भी है, ये सेक्रिफिकेशन भी है, ये लव भी है, ये ज्ञान भी है, ये सारी चीजें हैं जो एक जगह पे आकर गुलदस्ता बन गई हैं, और उस गुलदस्ते ने उसके भागों को ऐसा रोशन और मुनव्वर और मुअत्तर कर दिया है कि वो इंसान रब के प्यारों में सबसे ऊंचे मुकामात तक पहुंच गया है। रब से दुआ है कि वो हमारी जिंदगी की करोड़ों अदाओं में से किसी एक अदा को पसंद कर ले, न जाने उस एक लम्हे, एक अदा की पसंदीदगी से शायद हम जैसे गुनहगारों का कल्याण। जय। जी मेरे बच्चों। थैंक यू बाबा जी।